मैया की जय। परम सम्मानी रामचरितमानस के मर्मज्ञ श्रोतागणों, आयोजक समिति, निर्णायक मंच, उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी को नमन करते हुए समिति के द्वारा जो प्रसंग प्राप्त है उस पर जय बजरंग रामायण मंडल अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। प्रसंग है बालकांड, दोहा क्रमांक 49। प्रसंग इस प्रकार है। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कछुआन। प्रगत प्रसंग पर हम अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। लीजिए नासिका स्वर से बांसुरी वादन। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रघुवर चरित्र अपार है, जान
जानत है त्रिपुरा। ऋषि मुनि सब जपत है रघुवर की लीला। जानत जाको हरि की यह रतुराई। श्री रघुवर चरित सुहाई। श्री रघुवर चरित सुहाई। मनुष्य की भांति देख कर व्याकुल मनुष्य भांति देख कर रघुवर चरित्र निहारे। व्याकुल मनुष्य की भांति देख कर रघुवर चरित्र निहारे। बड़े बड़े ज्ञानी जानत जग में। बड़े बड़े ज्ञानी जानत जग में हरि की लीला न्यारी। श्री रघुवर चरित्र सुहाई। श्री रघुवर चरित्र सुहाई। शंकर जी ने राम को देखा। शिव शंकर जी ने राम को देखा। हृदयानंद समाई। शिव शंकर जी ने राम को देखा। हृदयानंद समाई। नयन भर कर श्री रघुवर को। नयन भर कर श्री रघुवर को देखत शिव
कति जाई, श्री रघुवर चरित्र सुहाई, श्री रघुवर चरित्र सुहाई, श्री रघुवर चरित्र सुहाई, श्री रघुवर चरित्र सुहाई, रघुवर चरित्र सुहाई। तेरे ना तन धी तन 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 तेरे ना दादा दादी तन तेरे ना दादा दादी तन तेरे ना ओरे ताना तिरकड़ ताना ना तिरकड़ तुम तिरकड़ ओरे ताना तिरकड़ ताना ना तिरकड़ तुम तिरकड़ तदिया रे धी तन तेरे ना तदिया रे धी तन तेरे ना तन धी तन तेरे ना तन धी तन तेरे ना दे तन न दे तन 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 धितन 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 तेरे ना धीन तेरे ना धीन तेरे ना धीन 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 तेरे ना धीन तेरे ना धीन तेरे ना धीन 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 तेरे ना धीन तेरे ना धीन तेरे ना धीन धीन आइए प्रसंग की ओर। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है, जिसको परम सुजान अर्थात शंकर जी जैसे सुजान ही जान सकते हैं। ते मति मंद विमोह बस, वह क्या जानेंगे जो मोह माया के वश में बंधे हुए हो, हृदय में कुछ और ही धारण कर लेते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दोहा का अर्थ लिखा है। प्रसंग उस समय का है जब भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा कहकर और सुनकर सती के साथ वापस हो रहे थे। उसी समय भगवान शिव जी के मन में प्रभु दर्शन की लालसा जागी और वही समय प्रभु श्री रामचंद्र जी पृथ्वी का भार हरण करने के लिए रघुकुल में अवतार लेकर पिताजी की आज्ञा मानकर राज को त्याग कर वन में विचरण कर रहे हैं, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, तपस्वी वेश में थे। और प्रभु ने भगवान शंकर की मन की लालसा को जान लिया। उसी समय प्रभु की लीला विचित्र, देखिए कैसे उनका संयोग होता है। इधर रावण मारीच की सहायता से मां सीता का हरण कर लेता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को आश्रम में ना पाकर दोनों भाई वियोग, मां सीता के वियोग में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई सहित उस वन में चारों ओर खोजने लगते हैं और वह समय भगवान शंकर के सामने आ जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अपना संयोग बना लेते हैं। भगवान शंकर दर्शन की लालसा से सामने पहुंच नहीं पाते हैं। उनके मन में भय होता है कि कहीं मैं सामने चले जाऊं तो कहीं ब्रह्म का भेद जो है वह प्रकट न हो जाए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के मन में कुछ डर सा, भय सा बना हुआ है, परंतु दर्शन की लालसा बहुत ही ललायित है। उसी समय का प्रसंग है, भगवान की ऐसी माया, प्रभु ने अपनी माया से ऐसा संयोग बना दिया कि भगवान भोलेनाथ को दर्शन भी हो जाए और भय भी दूर हो जाए और किसी प्रकार से उनके मन की लालसा
छुपी न रहे, यह दृश्य बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसंग को आगे लिखा, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआन। अर्थात रघुपति का चरित्र अति विचित्र है, जान ही परम सुजान। देखिए दोहा के प्रथम पंक्ति में अति विचित्र शब्द लिखा गया है। इसको हम 3 भाग में करके देखें, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। दूसरी पंक्ति पे परम सुजान है, इसको भी 3 भाग में करके देखें, जान, सुजान और परम सुजान। चित्र को जानने वाला जान है, विचित्र को जानने वाला सुजान है और अति विचित्र को जानने वाला परम सुजान है। इस प्रकार चित्र और विचित्र और अति विचित्र का संबंध बनता है। अति विचित्र, यहाँ प्रभु के गुण किस प्रकार से समाहित हुए हैं। सतोगुण चरित्र चित्र है, रजोगुण चरित्र विचित्र है और तमोगुण चरित्र विचित्र है। अंतर्यामी का चरित्र चित्र है और विराट का चरित्र विचित्र है और रघुपति का चरित्र अति विचित्र है, जिसको परम सुजान लोग जान पाते हैं। विभिन्न विचित्र प्रकार की प्रभु की अनेक रंगों की स्थितियां, लीलाएं हैं, उनको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रण किया है। दूसरा भाग हम देखें, विचित्र, जहां अनेक रंगों के चरित्र कहे गए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ वनवास काल में तपस्वी वेश में हैं। यह तपस्वी वेश शांत रस है, श्वेत रंग है इनका, धनुष बाण धरे हुए हैं, यह वीर रस है और प्रिया संग किशोरी जी साथ में है तो यह श्रृंगार रस है, श्याम रंग है। और मारीच का वध करते हैं इसलिए रौद्र रस है, काला रंग है। जानकी जी का विरह करुण रस है जो पीला रंग है। और विरह से व्याकुल होना विभत्स रस है जिसका खाकी रंग है। इस प्रकार से प्रभु के विचित्र चरित्र हैं। ते मति मंद विमोह बस। अब ऐसे चरित्र को कौन जान पाएगा? जिनके मन में शंका हो वह तो नहीं जान पाएगा। प्रभु का इस प्रकार का चरित्र जो मंद बुद्धि के लोग हैं वह तो समझ ही नहीं सकते हैं। उनको समझने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी जैसे सुजान परम ज्ञानी यही इनके चरित्र को समझ पाएंगे। और तुलसीदास जी ने लिखा कि हृदय धरहि कछुआन, ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। जिनके मन में मोह हो, चित्र को समझने वाला मंदमती, विचित्र को समझने वाला मोह के वश और अति विचित्र को समझने वाला मोह के वशीभूत, यानी उनको मोह का किसी प्रकार से असर नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रभु के चरित्र को जिनके मन में किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार की शंका ना हो, प्रभु के गुण गाथा पर किसी प्रकार की शंका ना करे, वही उनके गुण चरित्र को जान पाते हैं। आगे भगवान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे चरित्र और गुणों को अपने हृदय में विराजमान, उनकी छवि को अपने हृदय में बिठाते हुए दर्शन करते हैं और आगे की ओर चल बैठते हैं। उनके मन में, उनके साथ में माँ सती साथ में थी और भगवान भोलेनाथ जब
प्रभु को सामने देखकर उनको जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन, इस प्रकार कर उनका दर्शन करते हैं, उनका चरण अभिनंदन करते हैं। तब सती के मन में शंका होने लगती है कि भगवान शंकर तो सर्व अंतर्यामी हैं और इन्होंने एक तपस्वी मानव को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। यह सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, परंतु संदेह की किसी प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। जिसने प्रभु के चरित्र पर संदेह किया उसका अंत अच्छा नहीं होता, और इसी प्रकार से सती ने जब संदेह किया तो अंत में भगवान शंकर में उनका त्याग कर दिया और सती को अपना शरीर पिता के यज्ञ में भस्म करना पड़ा। आज यह प्रसंग की सार्थकता कहें कि प्रभु के चरित्र को किसी भी प्रकार से उनके चरित्र पर हमें शक नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं ने वेद पुराणों में जो लिख दिया गया है उसे सत्य मानकर उनका चरण अभिनंदन करना चाहिए। इस प्रकार के भाव यह प्रसंग में आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लीजिए द्वितीय प्रसंग की ओर, जो बालकांड के दोहा क्रमांक 112 की 5वीं चौपाई है। जिनहि हरि भगति हृदय नहीं ज्ञानी, जीव सब समान तहि प्राणी। हेलो दया दृष्टि से प्रभु भक्तों की ओर निहारे, अखिल जगत उपजामनहारी, तू ही पारे तू तारे, सबकी चिंता रहती तो है प्रभु जी साँझ सकारे, आस लगाए आए प्रभु जी तेरी राह निहारे। हरि की भक्ति को मन में बसाओ,
एक घड़ी आधी घड़ी उनके गुण गाओ, हृदय में प्यारे प्यारे राम को बसाओ, जिह्वा से अपने राम गुण गाओ, प्रभु के चरणों में जाओ आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में जाओ आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में जाओ भाई आओ। हरि की भक्ति को मन में बसाओ, हरि की भक्ति को मन में बसाओ, एक घड़ी आधी घड़ी उनके गुण गाओ, एक घड़ी आधी घड़ी उनके गुण गाओ, जिह्वा से अपने राम गुण गाओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ। घड़ी आई, संतों ने कहा गए सुबह घड़ी आई, राम का भजन करो सुख पाओ भाई, राम का भजन करो सुख पाओ भाई, उनकी चरण धूलि हो, उनकी चरण धूलि, उनकी चरण धूलि शीश पर लगाओ, प्रभु के चरणों में जाओ आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ। ना भाव भक्ति ना हरि सेवा, ना भाव भक्ति ना हरि सेवा, सब समान जानो वह प्राणी अकेला, सब समान जानो वह प्राणी अकेला, जो प्राणी समझने को हो, जो प्राणी समझने को, जो प्राणी समझने को साधुर कहाओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ, प्रभु के चरणों में आओ भाई आओ। हरि की भक्ति को बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की शानदार प्रस्तुति रही। आपके लिए प्रश्न है, रामचरितमानस के आधार पर संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साधु जनों का चरित्र किसके तुल्य बताया है? हनुमान। और सोच लीजिए, रामचरितमानस के आधार पर संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साधु का जो चरित्र है उसको किसके तुल्य बताया है? प्रभु के तुल्य बताया गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के तुल्य।
हमने इससे पहले भी कहा है कि जो भी मानस मंडल उत्तर देती है हम उसको गलत बिल्कुल भी नहीं कह सकते, परंतु हमारे निर्णायक मंडल के द्वारा और रामचरित मानस के आधार पर जो लेख किया गया है वो साधु का जो चरित्र है उसको कपास के तुल्य बताया है। और रामचरित मानस में चौपाई आती है कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। धन्यवाद।